हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन 2.8 के बारे में। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें प्योर लिक्विड ए एंड बी का वेपर प्रेशर दे रखा है 450 एंड 750 एंड टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सॉल्यूशन का लिक्विड फेस में कंपोजिशन, एंड दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? सॉल्यूशन का कंपोजिशन इन वेपर फेस। तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें लिक्विड फेस में सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम वेपर फेस का कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर P0A इक्वल टू 450 mmHg एंड कंपोनेंट बी का प्रेशर P0B इक्वल टू 700 mmHg एंड टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर है वो कितना दे रखा है? 600 mmHg। अब अगर हमें लिक्विड फेस में कंपोजिशन कैलकुलेट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। P टोटल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P0A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट V P0V। तो यहाँ पर हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है? P टोटल की वैल्यू दे रखी है, P0V एंड P0A की वैल्यू दे रखी है, मगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। P टोटल की वैल्यू कितनी थी? 600 mmHg। तो यहाँ पर रख दिया 600 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A दे नहीं रखा तो उसको ऐसे ही लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड P0A की वैल्यू कितनी थी? 450 mmHg। तो यहाँ पर रख दिया, तो P0A की जगह रख दिया 450 प्लस मोल फ्रैक्शन B की वैल्यू दे नहीं रखी। तो देखिए आपको पहले से ही पता है कि सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड किया जाए तो वो 1 के इक्वल आता है। और हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। तो क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट को माइनस कर देंगे तो ये आएगा XV मोल फ्रैक्शन ऑफ V इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड XV की वैल्यू को यहां से उठाकर यहां रख देंगे। यहां पर XV की जगह 1 माइनस XA रख देंगे। फिर यहाँ पर 600 की जगह 600 इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 450 XA प्लस 700 एंड 1 का मल्टीप्लाई किया तो 700 माइनस XA एंड 700 का मल्टीप्लाई किया तो 700 XA। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे? 600 ये इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा इक्वल टू यहाँ क्या क्या बचा? 450 XA माइनस 700 XA ये बचा। अब 600 एंड 700 इनको माइनस करेंगे तो माइनस 100 की, तो क्या आएगा? माइनस 100 आ जाएगा इक्वल, यहाँ पर 700 में से 450 को माइनस किया तो कितना आया? माइनस के 250 XA। यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 100 को 250 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 0.4। ओके, अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ V कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें पहले से ही पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ V इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो यहाँ पर 1 माइनस
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया था 0.4, तो यहाँ पर रख दिया 0.4 और 1 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.6। अब हमें ये क्या क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कहने का मतलब लिक्विड फेस में जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन था वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें वेपर फेस में सॉल्यूशन का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें वेपर फेस में सॉल्यूशन का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। अब हमें क्या क्या दे रखा है, पी टोटल हमें दे रखा था 600, मगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट नहीं दे रखा, तो हमें पहले ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट दोनों का ही पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इनटू P0 A। जीरो क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। तो यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन ए का क्या मिला था 0.4, अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो 0.4 इंटू पार्शियल प्रेशर ए का दे रखा है क्वेश्चन में 450 और इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 180 mmHg। तो ये हमें मिल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। एंड ऐसे ही हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू P0V। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ V कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.6 इंटू प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट V कितना दे रखा है 700, तो P0V की वैल्यू 700 इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 420 mmHg। तो ये हमें क्या क्या मिल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। और अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस। तो वेपर फेस में कंपोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेस इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का कितना आया था अभी 180 एंड उसको डिवाइड करेंगे टोटल प्रेशर से 600 से एंड इसको डिवाइड करने पर आएगा 0.3। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस। ऐसे ही हम कंपोनेंट बी को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेस इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया था 420 एंड उसको डिवाइड किया टोटल प्रेशर से 600 से एंड इसको डिवाइड करने पर आएगा 0.7 और ये हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वी कंपोनेंट इन वेपर फेस। तो हमने पहले क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड वी इन सॉल्यूशन इन लिक्विड फेस, और फिर हमने कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड वी इन वेपर फेस।